सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। ये अजय देवगन को भी क्या फीवर लग गया अक्षय कुमार वाला, जो हर महीने पिक्चर रिलीज कर रहे हैं अपनी। यार पैसे बना रहे हैं, इट्स ऑल बिजनेस। बट ये तो मुझे फॉर्मूला लग रहा है कि इन्होंने ये जो नया नेपोटिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर है अमान देवगन और राशा ठडानी, ये है रवीना टंडन की बेटी और अजय देवगन के नेफ्यू। यस। और इनकी पिक्चर आ रही है आजाद, जिसका टीजर हो गया है लॉन्च। और मुझे देख के लगा यार ये घोड़ों की रेस में गधे कहाँ से भागने लगे हैं। ये लिटरली घोड़ों की बात कर रही है, क्योंकि टीजर के अंदर भी घोड़ा है महाराणा प्रताप का, और उसके इन एंड अराउंड एक फिल्म बनाई है इन्होंने। अब समझ बहुत ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है टीजर देखने के बाद, बस इतना समझ आ रहा है कि हाँ ये 2 बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आपने अभी प्रताप बोला, मुझे एकदम अभिनव अरोड़ा की याद आ गई कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रताप आपने जैसे बोला, क्या करूँ, ये मौसम बदल रहा है और मेरा गला भी बदल रहा है। पर ये जो कॉम्बिनेशन है नेपो किड्स का, रवीना टंडन की बेटी एंड अजय देवगन का नेफ्यू, क्या आपको पता है रवीना टंडन और अजय देवगन के बीच में क्या था? वही था जो सभी के बीच में होता है, जो जवान लड़का और लड़की के बीच। उनके बीच में एक रूमर्ड रिलेशनशिप था, जिसके पीछे फिर उनकी फाइट भी। उन्होंने बोला, अजय देवगन ने बोला तुम झूठी हो, उन्होंने फिर सुसाइड अटेम्प्ट करी, फिर उन्होंने बोला मैंने तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करी। रवीना टंडन ने बोला मैंने लव लेटर भेजे थे तुम्हें, उन्होंने बोला मैंने तो कोई नहीं भेजे थे। और फिर वो फाइनली अब दिख रहा है कि उनकी दोस्ती इज बैक, और वो वापस अपने जब 2 बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। वो ये हुआ होगा कि चलो जो वहां पर मैंने बेवफाई की तुम्हारे साथ, उसकी भरपाई मैं आज कर देता हूँ, तुम्हारी बेटी को लॉन्च कर देता हूँ, और इससे ज्यादा क्या ही पश्चाताप करूँ। पर ये जो घोड़ा है इनका आजाद, क्या आपको पता है बॉलीवुड का सबसे फेमस घोड़ा कौन सा है? वेलकम में जो मजनू भाई ने बनाया था, yes. वो था सबसे फेमस घोड़ा। क्या ये घोड़ा उस घोड़े को बीट कर पाएगा? I don't think so. और वैसे भी वो घोड़ा नहीं, वो गधा। वो गधे के ऊपर घोड़ा ही तो था। 2 थे उसमें, एक गधा था एक घोड़ा था। वाह गाइस, अगर आप जैसे साने समझ गए कि वो घोड़ा और गधा था, आप समझ गए थे, तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए। हाँ, ये वाली बात। तो ये पिक्चर है घोड़े के बारे में, और कैसे अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो बहुत प्यार करता है उस घोड़े से, और फिर वो घोड़ा खो जाता है, फिर वो उस घोड़े को ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअली में यही स्टोरी है, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे, स्टोरी ही ये है। और अगर आपने ये टीजर देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि मेन जो कैरेक्टर है वो घोड़ा है। और इसकी जो घोड़े से प्रेम है अजय देवगन को, उस पे ये कहानी बेस्ड है। बट ये बहुत ही नया 90s की लग रही है ना कहानी। 90s की भी लग रही है, और बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं कि यार कोई ऐसा हीरो हीरोइन का ना रोमांस है ना झगड़ा है। ये एक स्टोरी एक एनिमल के बारे में है, और रणबीर कपूर वाले एनिमल, ये एक्चुअल एनिमल के बारे में। और पर मुझे थोड़ा डाउट है इंडियन ऑडियंसेस पे, क्या वो थिएटर तक जाएंगे ये देखने घोड़े की कहानी? यार अब पहले जब इनका फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी औरों में कहाँ दम था, जो इससे पहले सिंघम अगेन से पहले आई थी, तब मुझे उस फिल्म के लिए भी बड़ा मतलब एक्साइटमेंट था, और मुझे लगा था कि नहीं भाई अजय देवगन की फिल्म है, पब्लिक थिएटर तक जाएगी, ये फिल्म भी हिट ही होगी, श्योर हिट होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो फिल्म जितना बढ़िया डायरेक्टर का नाम जुड़ा था और जितनी बढ़िया स्टार कास्टिंग, तब्बू एंड अजय देवगन एक साथ इतने सालों बाद आ रहे थे, वो फुस निकली फिल्म, और फिल्म का कोई मतलब समझ नहीं आया। और यहाँ पर अगेन इन्होंने एक फिल्म, वैसे सिंघम अगेन का तो आपको पता ही है और कितनी ज्यादा तारीफ पर ऐसा कम ही होता है कि अजय देवगन गंदी पिक्चरों में पार्ट लें, क्योंकि एकदम साइलेंट वाले वो नहीं होते सुपरस्टार जो अच्छी काम भी करते हैं, बिना पीआर के रहते हैं, कभी कभी बहुत माइक ड्रॉप मोमेंट्स देते हैं, थोड़े वैसे हैं अजय देवगन। बट जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस साल सिंघम के साथ और औरों में कहाँ दम था, इस फिल्म पे थोड़ा तो डाउट हो रहा है यार। और दूसरा, इनकी जो फिल्में हैं ना वो रोज मैं इसलिए बोल रही थी कि अक्षय कुमार का फीवर चढ़ गया है अजय देवगन को, क्योंकि इतने सारे अनाउंसमेंट हो गए इनकी फिल्म के। जैसे अभी इनकी शैतान 2 के भी आने के चांसेस है, सेम मेकर्स के साथ। माँ इन्होंने अनाउंस कर दी थी। इनकी फिल्म रेड 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, दे दे प्यार दे 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, एक नाम मूवी है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, और भी 2-4 मैं नाम तो शायद भूल रही हूँ। पिक्चरें आ रही हैं, ऐसा एग्जैक्टली। पर मुझे ये जो अपने फैमिली से जब किसी को लॉन्च करते हैं तो मुझे लगता है ये बड़ा ही सेफ खेल रहे हैं कि अगर ये पिक्चर हिट हो गई तो लोग बोलेंगे वाओ यार ये दोनों नेपो किड्स आए और इनकी पिक्चर हिट हो गई। अगर फ्लॉप हो गई तो बोल देंगे अजय देवगन की पिक्चर थी, उनकी तो पिक्चर ही नहीं थी ये। तो ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो जो राशा है वो सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है, उनका डेब्यू ऑलरेडी हो गया है और अब वो पैप वीडियोस में भी आने लगी हैं। I mean,
लाइफ हो तो ऐसी है। 19 इयर्स में मैं क्या कर रही थी मेरे को खुद आइडिया नहीं है। इनको पहली पिक्चर 19 साल में मिल गई यार। और राशा जो है उनका 2 सीन है, एक में जिसमें वो डांस कर रही है और एक में वो ऐसे बग्गी से बाहर आ रही है। मुझे तो प्यारी लगती है। हाँ, तो कम ही सीन्स दिखाए उनके, हो सकता है ये भी वो हो कि यार पहले को रिजेक्ट ना कर दे इसको। 2 सीन उनके हैं, 1 सीन नहीं 2 सीन ही हीरो के, 2 सीन हीरोइन के, और बाकी अजय देवगन और उनका घोड़ा। और उसके बाद इन्होंने एक फ्रेश पोस्टर भी इसका रिलीज किया है जिसके अंदर दोनों की शक्लें दिखाई जा रही हैं थोड़ी थोड़ी सी। और ये जो अभी ना न्यू कमर है, न्यू लॉट है और फ्रेश फेसेस है, इनसे उम्मीदें तो कर सकते हैं कि हाँ थैंक गॉड ये जो अनन्या पांडे है और बाकी का जो लॉट था जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लॉन्च हुआ था 2 में, उसकी तरह ना निकले। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी बीजीएम म्यूजिक इसका। बट क्या वो बीजीएम म्यूजिक इनफ है लोगों को थिएटर्स में खींच के लाने के लिए? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर और बताओ। ये भी कि अभिषेक कपूर जो कि इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, उन्होंने काई पूछे, उन्होंने रॉक ऑन जैसी, फितूर, केदारनाथ, हाँ केदारनाथ, ऐसी बढ़िया फिल्में दी हैं और उसके बाद ये बना रहे हैं और उसके अंदर अजय देवगन है। तो आपको कितना भरोसा कर पा रहे हो फिल्म की स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर के ऊपर, और क्या ये फिल्म आपको एक्साइट कर रही है और आप थिएटर तक जाएंगे इसके लिए, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।